नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। मैं पंकज सिंगटा। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबर। मकान मालिक के घर आने से इनकार करने पर 2 दिन टैक्सी में रहा परिवार। हिमाचल में पिछले साल के लॉकडाउन के मुकाबले इस बार महंगाई की ज्यादा मार। कोरोना हॉटस्पॉट बना जिला कांगड़ा। हिमाचल में आज से सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी। बिलासपुर में घर की छत पर गिरा सीमेंट से लदा ट्रक। अपने ठिकाने लगातार बदल रहा पहलवान सुशील कुमार। बागपत में कफन के साथ चोर गिरफ्तार, चुराते थे मुर्दों के कपड़े। हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री। अब खबरें विस्तार से। महिला के कोरोना संक्रमित आने के बाद मकान मालिक के इनकार की वजह से परिवार को 2 साल के बच्चे के साथ 2 दिन तक टैक्सी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में टैक्सी चालक का कार्य करने वाला परसराम 2 दिन पहले पत्नी को चेकअप के लिए शिमला ले गया था, जहां जांच के दौरान पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पत्नी की हालत ठीक थी, जिस पर डॉक्टरों ने परिवार को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी। परसराम पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ घर आ गया। ये परिवार करसोग में एक किराए के मकान पर रहता है। ऐसे में परसराम ने मकान मालिक को पूरे मामले को लेकर अवगत करवाया, लेकिन मकान मालिक ने कोरोना के खतरे को देखते हुए परसराम को कहीं और ठहरने की सलाह दी। परसराम कोरोना पॉजिटिव पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ 2 दिनों से टैक्सी में ही समय काटने के लिए मजबूर था। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी व्यक्ति परसराम की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। आखिर में कहीं से मोबाइल नंबर लेकर परसराम ने डीएसपी गीतांजलि ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। डीएसपी बिना देर किए पुलिस टीम के साथ परसराम की सहायता के लिए पहुंच गई। इस दौरान न केवल डीएसपी ने मकान मालिक से बात करके परसराम को क्वार्टर पहुंचाया, बल्कि परिवार के लिए राशन पानी की भी पूरी व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच घरों या भवनों का निर्माण कार्य लगातार महंगा होता जा रहा है। निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बजरी, रेत और अन्य निर्माण सामग्री के रेट में भी काफी इजाफा हो रहा है। पिछले 1 साल में सरिया करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुका है, जबकि सीमेंट के रेट में भी 25 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। शिमला की बात करें तो इसके आसपास के क्षेत्रों में जीएसटी जोड़कर कामधेनु, जय भारत आदि कंपनियों का सरिया करीब 6400 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है, जबकि 1 साल पहले यही सरिया जीएसटी जोड़कर करीब 5000 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी तरह से सीमेंट का 50 किलोग्राम का बैग 435 रुपए में मिल रहा है। यही बैग साल भर पहले 410 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। जहां बजरी पिछले साल 28 रुपए प्रति वर्ग फुट मिल रही थी, वहीं अब यह 32 रुपए तक मिल रही है। बताया जा रहा था कि कोविड काल में निर्माण कार्यों की गति पकड़ने की वजह से ही दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस बारे में उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बाजार में निर्माण सामग्री के दाम मांग और आपूर्ति पर निर्धारित करते हैं। इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं होता है। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के साथ जिला कांगड़ा सूबे में कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। रोजाना 1000 के अधिक मामले सामने आने के बाद जिला प्रदेश में संक्रमण और मौत के आंकड़ों में सबसे अधिक चल रहा है। पिछले 38 दिनों में जिला कांगड़ा में 1 साल के मुकाबले 1.5 गुना से भी अधिक मामले सामने आए हैं। मौतों का आंकड़ा भी अधिक है। पिछले 38 दिनों में जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमण के 16,035 मामले और 272 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। यानी पिछले 38 दिनों में औसतन हर दिन 422 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं और करीब 7 संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की गई है। बढ़ते मामलों के साथ जिला कांगड़ा में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। अब रोजाना जिला में 4000 के करीब लोगों की कोरोना जांच की जा रही है, जिसमें से 1000 से अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है। यानी रोजाना टेस्ट करवाने वाले लोगों में करीब 25% की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज यानी 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है। इसके अलावा भी शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई और फैसले लिए गए। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यह भी फैसला लिया गया कि रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए दुकानें एक दिन में केवल 3 घंटे के लिए ही खोली जाएगी और इनका समय निर्धारित डीसी द्वारा तय किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही 7 से 17 मई तक कोरोना वायरस कर्फ्यू लगा है, लेकिन 10 मई से इसमें अब और
ज्यादा सख्तियां बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर जिला बिलासपुर के डडवाल में सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते मकान पर जा गिरा। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए, लेकिन मकान का काफी नुकसान हुआ है। वहीं मकान के पास खड़ा किया बाइक भी इसकी चपेट में आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक बरमाना से कीरतपुर जा रहा था जो सीमेंट से भरा था। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। वहीं मकान के पास खड़ा किया बाइक भी इसकी चपेट में आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक बरमाना से कीरतपुर जा रहा था जो सीमेंट से भरा था। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में सामने आने के बाद से वो फरार है। मिली जानकारी के अनुसार छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या की वारदात के बाद सुशील पहलवान पहले हरिद्वार और फिर ऋषिकेश गया था। सुशील पहलवान हरिद्वार में आश्रम में जाकर भी रुका था और फिर वापस दिल्ली भी आया। सूत्रों के मुताबिक सुशील दिल्ली हरियाणा में अपने ठिकाने लगातार बदल रहा है। आपको बता दें कि हत्या के इस मामले में कथित रूप से सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बीते मंगलवार पहलवानों के 2 गुट के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें 23 साल के एक पहलवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 2 अन्य पहलवानों के घर पर छापेमारी की है। कोरोना काल में एक और जहां शमशान घाट लाशों से सटे पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट से ही एक इंसानियत को तार तार कर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शमशान घाट से मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी कर लेता था, बाद में उन्हें नया कर बाजार में दुकानों पर बेच देता था। आरोपियों में एक कपड़ा व्यापारी भी है जो इस घिनौने धंधे का सरदार है। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी संख्या में चद्दर, कुर्ते, कमीज, धोती, शॉल आदि सामान बरामद किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रात के समय शमशान घाट से कफन और दूसरे कपड़े चोरी कर ले आते थे। उसके बाद उन कपड़ों की धुलाई कर उन पर ग्वालियर कंपनी के स्टिकर लगा देते थे। कपड़े एकदम नए दिखे इसलिए रिबन और स्टिकर लगाकर पैकिंग कर देते थे। उसके बाद कफन और दूसरे कपड़े बाजार में बेच देते थे। शमशान घाट आजकल कोरोना पॉजिटिव लोगों के शवों से सटे पड़े हैं, इसीलिए वहां पड़े कफन और दूसरे कपड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पुलिस ने इस मामले में प्रवीण कुमार और उसका बेटा आशीष जैन, भतीजा ऋषभ जैन, श्रवण कुमार शर्मा, राजू शर्मा, बबलू शाहरुख खान नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 520 सफेद व पीली चादर, 127 कुर्ते, 140 सफेद कमीज, 34 धोती, 12 रंगीन गर्म शॉल, 52 रंग बिरंगी धोती, 3 रिबन के पैकेट, 158 रिबन ग्वालियर व 122 ग्वालियर कंपनी के स्टिकर बरामद किए हैं। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें शपथ दिलाई। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। रविवार के दिन हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल और उसके बाद फिर असम में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार रामेन चंद्र बोर ठाकुर को हराकर विधानसभा पहुंचे। इससे पहले वह सोनावाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।